ही फैमिली, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कोमल पूर्वे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि बहुत सारे आप लोगों के सवाल है, जो एक एक करके मैं आप लोगों के सवाल के सारे सवाल के जवाब दूंगी। बहुत सारे सवाल मेरे पास जमा हो गए हैं एंड मैं एक एक करके हर रोज़ एक एक छोटा छोटा कोशिश करूंगी कि मैं हर रोज़ आप लोगों के एक एक सवाल का जवाब दे के मैं आप लोगों के लिए एक ब्लॉग शूट करूं। एंड मेरे पास में भी बहुत ही सुंदर सा ये वाला शूट आया हुआ है प्रमोशन के लिए। बहुत ही प्यारा सा सूट है, देख सकते हो विंटर के लिए ये वेलवेट सूट है। बहुत खूबसूरत सा है, जिसका वीडियो मैं कल बनाऊंगी, तो कल आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। बहुत ही सुंदर सा है, इसमें बहुत ही प्यारा सा ये ना लटकन लगी हुई है, जो बहुत ही सुंदर सा साउंड आ रहा है इसमें, बहुत ही सुंदर लग रहा है। एंड एक और आया है मेरे पास, और सबसे बहुत ही बड़ा और बहुत ही पूछे जाने वाला सवाल, जो कि बहुत लोग कि मुझे लगता है ना कि 99 लोगों का परसेंट लोगों का यही सवाल है मुझसे कि दीदी आपके पास में जो प्रमोशन के लिए आपके पास इतने सारे कपड़े आते हैं, आप वो क्या करते हो। तो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ कि मैं कपड़े क्या करती हूँ। एंड ये वाला भी सूट देखो, ये वाला भी बहुत ही सुंदर है। ये वाला भी सूट बहुत लॉन्ग है एंड बहुत ही प्यारा सा सूट है। ये देखो, इसका वर्क देखो कितना सुंदर सा वर्क है एंड बहुत ही प्यारा सा है। ऐसे सूट मुझे अच्छा लगता है पहनना, मुझे पसंद है। बट क्या है ना कि साड़ी में मेरा रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा आता है, व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं एंड मुझे साड़ी पहनना भी बहुत अच्छा लगता है, तो मैं साड़ी में ज़्यादा वीडियो बनाती हूँ। अच्छा लगता है मुझे साड़ी एंड शूट मैं अपने लिए रखती हूँ। हाँ, मैं क्या बोल रही थी कि बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास, बहुत प्रस्ताव ज़्यादा भी नहीं आता है मेरे पास में। हाँ, मैं मंथ में जैसे कि 20 से 22-23 साड़ी का प्रमोशन तो कर ही लेती हूँ, और मुझे एक महीने में कम से कम 20-22 साड़ी तो आ ही जाता है। जैसे 30 डेज़ में कम से कम 20 रख लो, 20-23 इस टाइप से। आज फैमिली है बहुत, मेरा बहुत बड़ा फैमिली है, जैसे कि मेरी सासू माँ है, मेरी दीदी है, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स लोग हैं, बहुत कोई। तो मैं अपनी फैमिलीज़ में बहुत लोगों को दे देती हूँ। एंड और जो ज़रूरतमंद होते हैं ना, जिनके घरों में जैसे कि किसी की बेटी की शादी है, किसी को बहुत ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग तो वीडियो शूट करते हैं तो 1 घंटा ही पहनते हैं। 1 घंटा पहनने के बाद मैं उस कपड़े को ना पहले खोल देती हूँ, उसके बाद ही मैं चाय पीती हूँ या खाना खाती हूँ। मैं कपड़े पहन के कभी नहीं खाना खाती, मैं उस कपड़े को जूठा नहीं करती हूँ कभी भी। एंड मैं नहा धो के ही अच्छे से वो कपड़े को वेयर करती हूँ, ताकि मैं किसी को दूँ वो कपड़ा तो आगे वो पहन सके। पूजा पाठ में भी बहुत तरह के, अगर मैं किसी को देती हूँ तो वो पूजा पाठ में पहन पाए। मैं इस टाइप से वेयर करती हूँ कि लोगों को अगर मैं किसी को दूँ तो उनको यूज़ में आ जाए वो कपड़ा। मैं कपड़े को यही यूज़ करती हूँ कि बहुत से मैं हर चीज़ का व्लॉग शूट नहीं करती हूँ, हर चीज़ का मैं नहीं दिखावा करती हूँ कि मुझे दिखाना है कि मैं लोगों को दे रही हूँ। 3-4 दिन पहले भी मैंने सबको बहुत साड़ी वाड़ी बांटा है। ऐसे मेरे घर में जो दीदी आती है, काम करने वाली 2 दीदी है, तो वो दोनों दीदी को भी मैं दे देती हूँ। एंड मेरी बहन है, मैं उसको भी देती हूँ। मेरी फैमिलीज़ में भी बहुत सारे लोग हैं, मैं उन लोगों को भी दे देती हूँ। मेरी दोस्त लोग भी है जो मांगती है कि कोमल ये मुझे दे दे, वो मुझे दे, तो मैं ले देती हूँ। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जिसको ज़रूरत है, जो बहुत कपड़े नहीं खरीद पाती है, तो मैं उन लोगों को भी देती हूँ। मैंने सोचा है कि अब दिखाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती थी कि दिखावा करना ज़रूरी है। मैं हर चीज़ों का ही ब्लॉग बनाऊँ, मैं किसी को कुछ दे रही हूँ तो उसका भी ब्लॉग बनाऊँ, मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब मुझे लगता है कि इस चीज़ का भी ब्लॉग शूट करना मुझे ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग को जवाब देना ज़रूरी होता है। क्योंकि मैं मुँह से बोलूँगी तो आप लोगों को यकीन होगा नहीं, इसलिए अब मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं कभी कुछ ऐसा करूँ तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। एंड दूसरा सवाल आप लोगों से मेरा था कि दीदी ये वाला सवाल तो बहुत दिनों से पूछा जा रहा है मुझसे कि दीदी आप इतना फेमस कैसे हुए, इतने आगे कैसे बढ़े, आप कितने दिन से वीडियोस बना रहे हो। तो मेरा वीडियो बनाते बनाते अभी तक में मेरा 7 ईयर कंप्लीट हो गया। 7 साल से मैं वीडियो बना रही हूँ। जब मेरा बाबू छोटा सा था ना, तभी से मैं वीडियो बनाती हूँ, बस इंजॉय के लिए बनाती थी। देखो, जब आप कोई चीज़ करते हो ना, तो आप ये चीज़ सोच के मत करो कि मुझे पैसे कमाना है।
मैं ये चीज़ कभी नहीं सोची, कभी भी सोच के नहीं मैंने किया कि मुझे पैसे कमाना है। मैं आज भी नहीं सोचती हूँ कि मुझे सिर्फ़ पैसा ही कमाना है। मुझे अब जब मैं इतने आगे आ गई हूँ ना, मैं उस जगह पहुँच गई हूँ कि अब मुझे लगता है ना कि नहीं, मुझे भी अपनी पहचान बनानी है। मुझे उस जगह पे रहना है जहाँ हर कोई के दिल में मैं रहूँ, एंड अच्छे वाइब से मैं हर किसी के मन में रहूँ, मैं दिल में रहूँ, कि मेरा नाम सब कोई ले, बुरे चीज़ में ना कि कोमल ऐसी है, कोमल वैसी है। तो इसलिए मैं मतलब पैसे से ज़्यादा मुझे ज़रूरत ये है कि मैं अपनी एक पहचान बनूँ। मेरा हमेशा से बचपन से एक छोटा सा सपना था कि मैं अपनी पहचान, अलग पहचान बनाऊँ। एंड मैं शुरू से बोलती थी कि मैं चाहे जितने भी बड़े घर में शादी करूँ, बहुत पैसे वाले घर में शादी करूँ, लेकिन मेरा एक ड्रीम था कि मैं अपने पैसे से, अपनी कमाई से एक मैं अपनी गाड़ी खरीदूँ और मेरा एक घर हो। पता नहीं ये मैं क्यों बोलती थी, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे मुंह से हमेशा यही वर्ड निकलता था। शादी से पहले जब से मैं मतलब जब शादी का एज हो गया 14-15 साल की जब मैं हो गई, तब से जब मम्मी पापा लोग बोलने लगे कि शादी, तो मैं हमेशा से बोलती थी कि चाहे मम्मी पापा मेरे, चाहे मैं खुद ही क्यों ना करूँ, चाहे मैं जितने भी बड़े घर में शादी करूँ पैसे वाले में, मुझे अपने पैसे से अपना एक गाड़ी लेना है, एक घर बनाना है जिसमें मैं शान से अपनी गाड़ी में घूम सकूँ। ऐसा नहीं है कि मैं, हाँ, और इसलिए मैं बहुत जल्दी गाड़ी भी लेने वाली हूँ अपने पैसे से, अपने कमाई से। वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी, ये तो इम्पॉर्टेंट है, शेयर करना ही चाहिए। तो ये मैं शेयर भी करूँगी, एंड मेरा घर भी बनने वाला है। तो कभी भी ये सोच के आप लोग काम मत करो कि मुझे पैसे ही कमाना है। अगर आप बीच में पैसे को लाते हो ना, तो फिर आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। सबसे पहले अपने दिमाग में ये चीज़ डाल के रखो कि मुझे आगे जाना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे लोगों के दिलों में जगह बनाना है, हर किसी की ज़ुबान पे मेरा नाम हो। तो पहले आप लोगों के दिलों में जगह बनाओ, अच्छा अच्छा करो, ये सोच के नहीं कि आपको आगे जाना है। मतलब एकदम जो कहता ना कि बिना स्वार्थ के, बिना कुछ सोचे समझे, बस अच्छा करते जाओ। आप अच्छा करोगे ना तो आपके साथ भगवान भी अच्छा ही करेगा और हमेशा अच्छा होगा। इसलिए हमेशा अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा करो, हमेशा आपके साथ भी अच्छा ही होगा। किसी को भी देखो ना, किसी को भी कुछ भी बोलो ना, तो बोलो, इतना ही बोलो ना कि भगवान उसके साथ अच्छा करना, ताकि उनके साथ अच्छा हो तो हमारे साथ भी अच्छा हो। क्योंकि आप जब लोग दूसरे का बुरा चाहता है ना, तो खुद का बुरा मतलब अच्छा कभी नहीं होता है। आप दूसरे का बुरा चाहोगे, आपका अच्छा होगा, ये कभी नहीं होगा। इसलिए मैं ना बहुत से लोगों का मुझे मन, दूसरों की खुशी में ना इतनी खुशी मिलती है। ये मैं कोई बनावटी बातें नहीं बोल रही हूँ, एंड ये मैं कोई फिल्मी डायलॉग्स भी नहीं मार रही हूँ। सच में, रियल में, जब मैं किसी को कुछ देती हूँ ना, कोई मुझसे कुछ मांग लेना कि कोमल ये चीज़ मुझे दे दे, अच्छा लग रहा है, और फिर मैं उसे दे देती हूँ। या फिर अगर वो चीज़ की बहुत ज़्यादा उसको ज़रूरत है, जैसे आपको बहुत ये चीज़ की ज़रूरत है और फिर मैंने आपको दे दिया कि लो तुम ले लो, तो फिर मुझे वो जो खुशी होती है ना, मुझे इससे बड़ी खुशी मुझे किसी चीज़ में नहीं मिलती है। तो मुझे ना दूसरों की खुशी में खुश होना बहुत अच्छा लगता है कि मेरी वजह से कोई खुश हो रहा है। ये कितना बड़ा बात है कि आपकी वजह से कोई खुश हो रहा है, ये कितनी प्राउड वाला बात है। तो मुझे अच्छा लगता है लोगों की मदद करना, एंड तो बस मैं यही सब करती आई, एंड वीडियो बनाती थी, अपनी इंजॉय के लिए वीडियो बनाती थी। और हाँ, सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वीडियोस बनाना आसान नहीं है, एंड इसमें छोटा मोटा ये काम नहीं है कि मैंने कैमरा ऑन किया, गाना गा दिया, लिपसिंग कर लिया और हमारा वीडियो बन गया। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वीडियो बनाना बहुत हार्ड काम है, बहुत ही, इसमें बहुत मेहनत लगता है। जब मैं स्टार्टिंग से वीडियो बना रही थी तो हाँ, मैं भी नॉर्मली बना रही थी, इंजॉय के लिए ही बना रही थी। लेकिन वीडियोस बनाना जो है ना, एक ये मेरा काम, अब मेरा काम हुआ है कि ये मुझे करना ही करना है। जैसे हमारे पास जितने काम होते हैं उसके अलावा भी ये मेरा एक काम बन गया। लेकिन जब मैं ये प्रमोशन नहीं कर रही थी, जब मुझे अर्निंग नहीं हो रही थी ना, तब भी मैं इस वीडियो को ना एक काम समझ के अपने एक साइड में रखी थी इसको, कि नहीं, अब मुझे इस चीज़ को इस चीज़ में मुझे आगे बढ़ना है। मैंने क्या किया, मैं घर का सारा काम करती थी, जैसे कि झाड़ू पोछा, घर का सारा काम मैं रहती थी, बाहर रहती थी, तो मैं सारा घर का काम करने के बाद मेरा सबसे बड़ा ये रहता था ना कि जैसे खाना खाया मैंने, नाश्ता किया मैंने, मुझे मतलब डेली का जो रूटीन होता है ना हाउसवाइफ का, एक औरत का, वो मैं सब करती थी।
उसके बाद मेरा एक ये वीडियो का भी जो काम था कि मुझे करना है, ये मैं कभी नहीं सोचती थी कि नहीं आज नहीं करूँगी, कल नहीं करूँगी, आज मन नहीं है तो नहीं, आज मेरे पास फ्री टाइम है तो आज कर लेती हूँ, कल कल फ्री टाइम नहीं होगा तो नहीं। मैं वीडियोज़ के लिए भी टाइम निकालती थी, जैसे खुद के लिए टाइम निकालती थी मैं वीडियो के लिए भी टाइम निकालती थी। जैसे नहाना ज़रूरी था, खाना ज़रूरी था, बच्चों के लिए काम ज़रूरी था, घर का सफाई ज़रूरी था ना, तो मेरा वीडियो बनाना भी ज़रूरी था। तो मैं हर रोज़ मैं इतना मेहनत की हूँ, इतना मेहनत की हूँ, तो फिर मैं आज करीब 1 डेढ़ साल से मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम पे लोगों के दिलों में जगह बनाया है। एंड आप लोगों का बहुत सपोर्ट है, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इतना दूर तक पहुँचाया। आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मैं अच्छी लगती हूँ, आप लोग मुझे पसंद करते हो। तो मैंने बहुत मेहनत किया है, ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बनाती गई और फिर मैं फेमस होती गई, नहीं। चाहे आप कितने ही खूबसूरत क्यों ना हो, और आप चाहे दिल के कितने ही खूबसूरत क्यों ना हो, या फिर चेहरे से कितने ही खूबसूरत क्यों ना हो, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कि यहाँ पे आपके टैलेंट को देखा जाता है, ना कि आपकी खूबसूरती को। क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि मतलब उनके पास बहुत बड़े बड़े टैलेंट है और वो बहुत कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना आपकी मेहनत सबसे पहले, यहाँ पे आपकी मेहनत को देखा जाएगा कि आप कितना मेहनत करते हो, फिर आपको लोग सपोर्ट करते हो। तो सबसे पहले आप मेहनत करो। दूसरा, आप ये मत सोचो कि मुझे सिर्फ पैसे ही कमाना है, पैसे को साइड में रख दो, वो तो बात की है, वो तो करना ही, वो तो सबको चाहिए, सबको चाहिए। भगवान के अलावा लोगों को मतलब जिनके पास है उनको भी चाहिए, जिनके पास नहीं है उनको भी चाहिए। पैसे की तो कोई बात ही नहीं, पैसे तो सभी को चाहिए। तो पहले आप मेहनत करो, आगे बढ़ो, उसके बाद सोचो कि मुझे कमाना है। एंड अगर आपको किसी चीज़ को करने का जुनून है ना कि मुझे करना है, तो आप कर सकते हो। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं कर सकती हूँ और आप नहीं कर सकते हो, या फिर आप कर सकते हो तो मैं नहीं कर सकती। मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हो, हर कोई कर सकता है। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि अगर आप लोगों को भी लगता है कि आप लोगों को भी वीडियोस बनाना चाहिए, या फिर आप लोगों का भी मन करता है, आप लोगों का भी शौक़ है कि करो, तो हाँ करो, अच्छी बात है, करो। लेकिन हाँ हर कुछ को अपना मैनेज करके, ये नहीं कि सिर्फ वीडियो में घुस जाना है, फैमिलीज़ को छोड़ देना। मैंने सब कुछ को देखते हुए मैंने ये काम स्टार्ट किया था, और आज मैं उस मुकाम पे हूँ कि लोग मुझे पसंद करते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सो अब बहुत हो गया। तो मैं आगे आप लोगों को अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो या कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। एंड मैं कल फिर एक छोटा सा ब्लॉग लेके आऊँगी आप लोगों के लिए, एक सवाल का, जो मैं ऐसे सवाल का जवाब देती हूँ जो बहुत सारे लोगों ने एक ही सवाल किया हो, मैं वही सवाल का जवाब आप लोगों को दूँगी। क्योंकि बोलना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। आप लोग को भी जानना चाहिए कि मेरी लाइफ कैसी है, मैं कैसे रहती हूँ, आप लोगों को भी जानना ज़रूरी होता है। हाँ, मैं पर्सनल चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पर्सनल जो होता है मैं वो नहीं शेयर कर सकती। लेकिन हाँ, जो आप लोगों के लायक है, आप लोगों को बताने लायक है, या फिर आप लोगों के साथ शेयर करने लायक है, मैं वो शेयर ज़रूर करूँगी आप लोगों के साथ। तो अगर कोई सवाल हो तो हमसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आप लोगों को ये सवाल कल मैं देखती हूँ अपनी डीएम में जाके चेक करूँगी कि बहुत ऐसी कौन सा बहुत सारा मतलब पूछे जाने वाला सवाल है कि एक ही सवाल को बहुत सारे लोग ने। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में एक न्यू सवाल के साथ। बाय बाय। एंड कल मेरा शूट है, तो मैं एक ये ड्रेस में या ड्रेस में मैं एक वीडियो शूट करने वाली हूँ। तो जाके मेरे इंस्टाग्राम पे वीडियो ज़रूर देखना। एंड मैं यहाँ पे भी यूट्यूब पे भी डालूँगी, फेसबुक पे भी डालती हूँ, तो आप लोग मेरी वीडियो को ज़रूर से देखना एंड ज़रूर से ढेर सारा प्यार देना।